हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। यहाँ हम उन्हें यूजफुल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जो भी हमारे पास करंट अफेयर होते हैं हम उसमें एक सेशन पढ़ते हैं हाईलाइट्स ऑफ द डे। ठीक है, डेली का जो है हाईलाइट्स ऑफ द डे पढ़ते हैं जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट होता है न्यूज में वो 2-3 करंट अफेयर्स जो है वो कवर करते हैं विद स्टैटिक नॉलेज एज वेल। ठीक है, तो चलिए आज के हाईलाइट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हाईलाइट जो है, पहले लिखेंगे हाईलाइट्स ऑफ द डे। ठीक है, हाईलाइट्स ऑफ द डे। आज का जो पहला हाईलाइट है वो क्या है? आज का पहला हाईलाइट जो है वो लिखेंगे हम गुजरात। गुजरात ठीक है, गुजरात क्यों है? गुजरात जो है वो एक लीडिंग स्टेट बना है मैनग्रोव प्लांटेशन के रिगार्डिंग, यानी मैनग्रोव लगाने के लिए जो है गुजरात अभी नंबर 1 पे जो है वो चल रहा है। तो हम लिखेंगे गुजरात, लिखेंगे लीडिंग स्टेट, यानी सबसे आगे है अंडर मैनग्रोव प्लांटेशन। मैनग्रोव फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन। ठीक है, किसके लिए? मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए, फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन। ठीक है, और ये मैनग्रोव प्लांटेशन जो है वो किसके अंडर हुई है? अंडर दी, लिखेंगे अंडर दी मिष्टी स्कीम। कौन सी? मिष्टी। ठीक है, अंडर दी मिष्टी स्कीम। ठीक है, यानी गुजरात जो है वो अभी इंडिया में लीडिंग स्टेट जो है वो चल रहा है क्योंकि उसने क्या किया है, मैनग्रोव की प्लांटेशन जो है मिष्टी स्कीम के अंडर की, और मैनग्रोव प्लांटेशन वो 2 साल से जो है वो करता आ रहा है और उसमें लीडिंग स्टेट जो है वो बना आ रहा है। तो गुजरात इज द लीडिंग स्टेट फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन अंडर द मिष्टी स्कीम फ्रॉम 2 सालों से। ठीक है, फ्रॉम 2 years, फ्रॉम 2 years। ठीक है, अब बात करें कि मिष्टी स्कीम क्या है। तो ये मिष्टी स्कीम जो है, मैं आपको बता दूं कि यूएनएफसीसी की जो मीटिंग हुई थी, जो कॉप ऑफ, जो बोलते हैं ना कॉप 16 कॉप 15, वो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की जो एक समिट होती है, सीओपी होती है। ठीक है, 29 हुई थी आई थिंक। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है इसका मैनग्रोव अलायंस एक स्कीम जो है उसका इंडिया जो है वो पार्ट बन जाता है। तो हम लिखेंगे पहले मिष्टी स्कीम की, मिष्टी लिखा ना हमने, तो इसकी क्या एब्रीविएशन है? मैनग्रोव। लिखेंगे मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन, शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, ये किसकी एब्रीविएशन है? मिष्टी की। ब्रैकेट में लिख लेते हैं मिष्टी। ठीक है, मिष्टी। ठीक है, सो अब जो ये क्या है इसकी एब्रीविएशन? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ये किसकी? मिष्टी की एब्रीविएशन है। और जो मिष्टी है इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले तो एम क्या था इस मिष्टी का? इसका एम था, मिष्टी स्कीम की हम बात कर रहे हैं, इसका एम जो है वो क्या था, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है मैनग्रोव्स लगाना, ज्यादा से ज्यादा जो है शोर लाइंस पर, कोस्ट लाइंस पर इंडिया की मैनग्रोव की प्लांटेशन करना। सो अगर हम बात करें इंडिया की कोस्ट लाइन की, तो ये क्या है? ये है ना इंडिया की कोस्ट लाइन। ठीक है, ये होते हैं कोस्ट लाइन एरियाज। ठीक है,
जहां पर हमने ये पढ़ा था इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं इस एरिया की, ठीक है। सो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि ये जो कोस्टल एरियाज हैं इनकी क्या करनी है, इनका एम क्या है, इन कोस्टल एरियाज को लिखेंगे, एम इज टू प्लांट मैनग्रोव्स इन द कोस्ट लाइन एरियाज, ठीक है, कोस्ट लाइन, COASTLINE, कोस्ट लाइन्स एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इस मिष्टी का एम है, ठीक है। जब हम बात करते हैं मिष्टी की, तो ये मिष्टी जो है हम लिखेंगे, पहले तो आपको जानना है कि UNFCCC की क्या होती है, UNFCCC की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीन COP, और ये COP कौन सी वाली थी, 27। COP 27 में क्या होता है कि COP 27 में इंडिया जो है वो मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करता है। क्या लिखेंगे, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC के अंडर ही COP 27 जब UNFCCC की होती है तो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या डिसाइड होता है, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज जो है वो एक स्कीम निकल कर आती है, जिसमें इंडिया भी जो है, इंडिया इसका पार्ट बन जाता है। और इंडिया ने भी क्या कर दिया, मिष्टी स्कीम को लॉन्च कर दिया कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें हमारे कोस्टल एरियाज में, हमें हमारे शोर लाइन एरियाज ऑफ इंडिया में क्या करना है, मैनग्रोव की प्लांटेशन करनी है, ठीक है। सो फॉर क्लाइमेट चेंज, हाँ ठीक है। और इंडिया जो है वो इसे यहाँ लिख देंगे, इंडिया ने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। सो इंडिया ज्वाइंड दी मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज इन UNFCCC COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो है ये कहां पर हुई थी, तो हम लिखेंगे, लिख लेते हैं, ये कहां पर हुई थी, इजिप्ट में। और ये कब की बात है, ये 27 वाली जो हम बात कर रहे हैं ना, ये 2022 की है, 2022 की, ठीक है। 2022 में ही ये जो है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज जो है इसे लॉन्च किया जाता है, जिसमें इंडिया जो है वो भी ये ज्वाइन कर लेता है। और उसके बाद क्या होती है, मैनग्रोव की प्लांटेशन जो है इंडिया कोस्ट लाइन एरियाज में, शोर लाइन एरियाज में करना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसी के रिगार्ड में हमारे पास करंट अफेयर में क्या है कि गुजरात जो है वो अभी लीडिंग स्टेट चल रहा है, वो सबसे आगे चल रहा है रिगार्डिंग मैनग्रोव प्लांटेशन। और उसने इस मिष्टी स्कीम के अंडर जो है पास्ट 2 इयर्स में बहुत ज्यादा अचीवमेंट जो है वो हासिल कर ली है मैनग्रोव प्लांटेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट हाईलाइट ऑफ द डे। अब चलते हैं नेक्स्ट हाईलाइट पर। तो नेक्स्ट हाईलाइट क्या है, लिखेंगे नेक्स्ट है, PM मोदी को एक अवार्ड मिला है, तो उसके रिगार्डिंग हम PM मोदी की हेडिंग डाल लेते हैं, एंड दिस इज आवर सेकंड हाईलाइट ऑफ द डे, ठीक है। सो लिखेंगे, PM मोदी रिसीव्ड PM मोदी को कौन सा अवार्ड मिला है अभी, ऑनररी, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो एक कंट्री के द्वारा दिया गया प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है। और ये अवार्ड का क्या नाम है, इस अवार्ड का नाम है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडोस, यहां इससे लिख लेते हैं, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडोस, ठीक है, बारबोडोस।
ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो क्या ये अवार्ड जो है वो रिसीव किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो नहीं, ये अवार्ड जो है रिसीव्ड बाय मार्गरीटा, यूनियन मिनिस्टर है, क्या नाम है इनका? परबिता मार्गरीटा। रिसीव्ड बाय यूनियन मिनिस्टर पवित्रा मार्गरीटा। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो रिसीव करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर ये किससे लेते हैं? बारबाडोस से जो है वो ये अवार्ड, कौन सा अवार्ड है, नाम क्या है इसका? ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो अब आपको क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है कि प्रधानमंत्री को हाल ही में कौन सा अवार्ड जो है किसने दिया? ठीक है, तो ऑनर कौन सा अवार्ड है? ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस के द्वारा दिया गया। और इसको रिसीव किसने किया है? received by Union Minister Pavitra Margaret on the behalf of Margarita on the behalf of PM। ठीक है, प्रधानमंत्री के बिहाफ पर इन्होंने अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखा। अभी अवार्ड जो है उनको क्यों दिया गया, तो क्या अचीवमेंट थी मोदी जी की ऐसी? तो फॉर हिज, क्या किया था इन्होंने? फॉर हिज अचीवमेंट्स एंड, स्पेशली हम लिखेंगे अचीवमेंट्स की जगह कॉन्ट्रीब्यूशन, तो फॉर हिज अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इन्होंने जो जो कंट्रीब्यूशन दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किए, जो जो हेल्प करी, जो जो कंट्रीब्यूशन योगदान दिया, उसके लिए इन्हें क्या मिला है? ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से नवाजा गया है। और उनके बिहाफ पे यूनियन मिनिस्टर पवित्रा मार्गरेटा ने अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। ठीक है, सो दिस वाज आवर सेकंड हाईलाइट ऑफ द डे। नोट कर लीजिए। तीसरा हमारे पास हाईलाइट है अंजू राठी। क्या नाम है इनका? अंजू राठी। ये भी न्यूज में है। और ये क्यों है? अंजू राठी जो है ये क्या बनी है अभी? ये बनी है अभी फर्स्ट वुमेन लॉ मेकर। क्या बनी है? फर्स्ट वुमेन लॉ, लिखेंगे फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी के तौर पर किसे चुना गया है? अंजू राठी जी को चुना गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है अंजू राठी जी। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। एक और चीज हम हाईलाइट में लिख लेते हैं, चाइना। चाइना ने अभी क्या किया था? हमने कल करंट अफेयर में क्वेश्चन जो है वो कवर किया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। चाइना ने 7.2% अपना जो एक्सपेंडिचर है लिखे, चाइना ये कल हमने किया था ना क्वेश्चन, चाइना ने 7.2 7.2% एक्सपेंडिचर जो है वो डिफेंस में बढ़ा रहा है। ठीक है, क्या है? चाइना विल इंक्रीज इट्स डिफेंस बजट 7.2% इन 2025।
तो इंक्रीज कर रहा है ना, यानी 7.2% जो डिफेंस पर जो अपना एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यानी 7.2% डिफेंस का जो बजट है उसने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। सो ये एक डेटा आपको छोटा सा याद रखना है। उसके बाद ठीक है, आज के हमारे यही जो है छोटे से हाइलाइट्स हैं, जिसमें हमने बताया 7.2% इंक्रीज किसने किया है, चाइना ने किया अपना डिफेंस बजट में, ठीक है। उसके पहले हमने क्या पढ़ा कि पवित्रा मागरिठा जो है वो क्या बनती हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने क्या किया, ये अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री के बिहाफ पर रिसीव किया है, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा मैनग्रोव प्लांटेशन के बारे में, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ हाइलाइट्स ऑफ द डे। आज हमने थोड़े से ही कवर किए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट वाले हैं तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मैनग्रोव प्लांटेशन में हमने क्या पढ़ा था, मैनग्रोव प्लांटेशन में हमने गुजरात के बारे में पढ़ा कि गुजरात जो है वो लीडिंग स्टेट बनकर आ रहा है पिछले 2 सालों में अंडर द मिस्टी स्कीम, जहां पर वो क्या कर रहा है, मिस्टी स्कीम के अंडर जो है वो प्लांटेशन, वैसे बहुत सारी स्टेट्स कर रही हैं, सबको कहा गया है, जो भी शोर लाइन एरियाज है, कोस्ट लाइन एरियाज है, उन सबको कहा गया है, लेकिन गुजरात जो है वो इसमें लीडिंग है। क्या है, गुजरात हम लिखेंगे वो लीडिंग है, ठीक है, लीडिंग स्टेट है, सबसे आगे चल रहा है इस टाइम मैनग्रोव प्लांटेशन में, ठीक है। सो दिस वाज आवर हाइलाइट्स ऑफ द डे एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, छोटा सा सेशन है तो, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना।